34 का बी। इसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा 34 का बी। एक कोशिश करो, देखो बनेगा ये, पढ़ के सब लोग। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका, तो देखिए तो एक बार बनेगा आपने। डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं, नहीं मतलब होनी चाहिए, फिर बनाया था चल देखिए। तो बोला है इसमें एक कोन है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। रेडियस है 3 इसका, ये वाला रेडियस है 3 सेंटीमीटर। Filled with ice cream such that lower part of the cone, which is 1/6 of the total volume of the cone, is unfilled। इसका लोअर पार्ट एम्प्टी है और इसका वॉल्यूम है 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, तो मान लेंगे। और इसके ऊपर का पूरा फुल है आइसक्रीम से। आगे लिखा है बट अ हेमिस्फीयर इज फॉर्म ऑन द टॉप। इसके टॉप पे हेमिस्फीयर फॉर्म होता है। तो मान लेते इतना खाली है और बाकी में इसमें हेमिस्फीयर फॉर्म होता है। कैसे गया? तो इतना में आइसक्रीम भरा हुआ है पूरा, और टॉप पे हेमिस्फीयर भी फॉर्म हो गया है। तो बोला है कि आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना है, ये पूछा है आपसे। बाकी सब में नीचे आइसक्रीम नहीं। तो आइसक्रीम का वॉल्यूम पूछा है, तो इतना हिस्सा खाली है, तो इतने को माइनस करने का काम हम लोग का हो जाएगा टोटल में से। अगर हम इतने का माइनस कर दें, इसका टोटल का वॉल्यूम निकाल कर हम लोग काम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या हो जाएगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन, 5 मार्क्स का वो भी। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, इसका हाइट दिया गया है। किसका जी? कोन का हाइट। कोन का हाइट है 12। कोन का हाइट है 12। 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या हो जाएगा? तो इसमें देखोगे तो ऊपर है वो हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस टोटल कोन का वॉल्यूम और माइनस का 1/6 ऑफ कोन का वॉल्यूम, जिसमें आइसक्रीम नहीं है। ऐसे निकाल देंगे तो हो जाएगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट, सबसे टॉप वाला, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, पूरे कोन का वॉल्यूम, और फिर माइनस करेंगे इस टोटल कोन का वॉल्यूम निकाल कर इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला हिस्सा। तो इसका बोल रहा है 1/6 है, 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो तो बन जाएगा। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है नहीं सर?
हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ? हम्म 2/3 पाई आर तो हर जगह पे सेम है। और वॉल्यूम ऑफ आदित्य बताना कौन क्या होता है? आदित्य भूल गए हो वॉल्यूम ऑफ कौन? पवन बताओ कितना होता है? हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस हो गया। यह है माइनस का 1/6, इसका भी होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बस इसी को तो सॉल्व करना है हम लोगों को। सब में से कुछ कॉमन हो रहा है तो देखेंगे, हाँ हो तो रहा है सब में से कुछ कॉमन। सब में देखो 1/3 आ रहा है ना, 1/3 सब में पाई आ रहा है, सब में आर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से ले सकते हैं कॉमन 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 2/3 आर प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा एच, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर तो चलिए गया, यहाँ बच जाएगा 1/6। यहाँ पे एच नहीं लिखे हैं क्या? एच माइनस का 1/6 एच। अब हम चाहे तो इसको थोड़ा सॉल्व कर तो और इजी हो जाएगा। दोनों दोनों घटा सकते हैं। देखो एच में से 1/6 एच घटाओगे कितना बचेगा? 6 6 एच माइनस एच, 5 एच/6 बचेगा। तो यहाँ सबका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2/3 आर प्लस 5/6 एच। इतना बचेगा। अब आगे देखिए क्या होगा। 1/3 पाई का वैल्यू कुछ बोला है रखने के लिए? नहीं बोले तो 22/7 रखेंगे। ये शुरू में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है सैम्पल पेपर के कि कुछ नहीं बोला तो 22/7 रखो। आर स्क्वायर, आर है इसका 3, तो 3 × 3 इंटू 2/3 इंटू आर, आर का वैल्यू है 3 प्लस 5/6। एक कोण का हाइट था, ये था आपका 12। देखो दे रखा है यहाँ पे कोण का हाइट 12, ये रहा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये एक कट जाएगा आपका 3 से, 3 एगो, ये आ जाएगा 66/7 इंटू, ये 3 से 3 गया, 6 से 2 बार में, तो हो जाएगा 2 प्लस 5 गुना का 10, ये 12 हो जाएगा। 10 से 2 12, 12। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 12×6 = 72, 12×6 = 72 और 7 89/7 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा आप लोग ऐसे क्वेश्चन। देखो 5 नंबर में क्या करना है, ज्यादा कुछ थोड़ी करना है। हम लोग तो इसे 2/3 ये आ रहा है आपका यहाँ से। अच्छा 2/, अच्छा हाँ 2/3, हाँ यहाँ पर तो सिर्फ 2 होगा। देखो ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने यहाँ पे, यहाँ पर सिर्फ 2 होगा। चलो बढ़िया, 2 हो गया तो और आसान हो गया। इसको हमें हटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2/3 2 आर प्लस क्या था एच माइनस 1/6 एच। ऐसे हो जाएगा। नीचे 2/3 नहीं आ रहा, बस 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बस ये हो गया 2 आर
तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 और 10 16। 16 सब कितना होता है, 96 का 6, 1696 और 9 कितना हो जाएगा, 105। कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई डाउट किसी को बताइए, सब क्लियर है। एक मिनट, क्लियर है सब लोग को बताइए, आगे बढ़े। ठीक, अब आ रहे हैं हम लोग, देखो इस तरह से हम लोग का रिवीजन भी तो हो जा रहा है ना, इससे फायदा ये है। क्वेश्चन नंबर 35 पे तो आप लोग को पूरा नोट्स निकाल के रिवीजन नहीं करना है, बस क्वेश्चन बनाना शुरू करो। जो क्वेश्चन आ रहा है देखो ऐसा बनाए हो कि नहीं कभी, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग किए थे। एक्स का वैल्यू निकालना है ना, मोड दिया गया है। कोई बताएगा मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड दिया गया है यहाँ पे हम लोगों को 55। बताओ तो अनामिका मोड का फॉर्मूला क्या होता है। पढ़े हैं अभी, ठीक है, एक एक 1.5 महीना पहले पढ़े हैं, 5वां महीना में पढ़े हैं हम लोग इसको, अंत में मौजूद 26/5 को इसको स्टार्ट किए थे। बताइए मोड का फॉर्मूला क्या होता है अनामिका। एल प्लस देख कर बोल रही हो, एच इंटू, हम जैसे लिखा था ऐसे बोलो, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई, बस दो गुना कर दो, इसका F2 घटा दो, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यही था ना, इक्वल टू 55, यही तो दे रखा है। अब देखो तीन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होता है, F1 F1 आता है बीच में, यहाँ पे F2 आता है, और यहाँ पे सॉरी F0 आता है बीच में, नहीं F0 F1 F2 है ना, दो है, तो F1 आता है बीच में, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। अगर मोड 55 है तो बताओ इसका मॉडल क्लास कौन सा होगा, कौन सा इसका मॉडल क्लास होगा। ये वाला होता है जस्ट आगे का, ये फ्रीक्वेंसी जस्ट पीछे का मॉडल क्लास का। बताओ दीपांशु मॉडल क्लास कौन सा होगा। अगर मोड 55 दिया है तो मॉडल क्लास कौन सा होगा इसका। नियासा, कौन सा होगा मॉडल क्लास, भूल गए हो तुम लोग। देखो जो भी आंसर आता है ना, हम लोग का आंसर कहाँ से आता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आता है। मीन का हो, मोड का हो, मीडियन का हो, आंसर हमेशा क्लास इंटरवल से आता है। पता करो कहाँ पे लाई कर रहा है ना। हम लोग का आंसर हमेशा एक फ्रीक्वेंसी से आंसर नहीं आता है, हम लोग का आंसर आता है यहाँ से। तो पता करो 55 कहाँ पे लाई करेगा, तो यहाँ पे लाई करेगा, तो ये आपका हो जाएगा मॉडल क्लास। ये 45 से 60 आपका क्या है, मॉडल क्लास है। ये हो जाएगा मॉडल क्लास। तो अगर मॉडल क्लास इतना है तो बताओ यहाँ पे एफ, तीन फ्रीक्वेंसी है, एक है F0, तो ऐसा लिखते सही रहेगा, एक है F0 और एक है F1 और एक है F2, तो बीच में तो F1 आएगा, तो F1 होगा बीच वाला फ्रीक्वेंसी। देखो एक ये वाला और एक इसके पीछे और एक इसके आगे, तीन फ्रीक्वेंसी होता है। तो 15 देखोगे तो 15 तो इसी का फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास का हो जाएगा 15।
यहाँ लिखते हैं ना, सही रहेगा, थोड़ा स्पेस बचा रहेगा हम लोग का लिखने के लिए। यहाँ पे देखो 3 फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले एफ नॉट, तो मॉडल क्लास के पहले का फ्रीक्वेंसी है एक्स, ये हो जाएगा एक्स। फिर है एफ वन, ये मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी 15, और फिर है एफ टू, इसके बाद का फ्रीक्वेंसी 10 हो गया। एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो देखो 0 से 15, 15 का गैप है, फिर 15 से 30, 15 का गैप है, एच तो 15 है, और एल कितना है, तो एल देखोगे यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट क्या है मॉडल क्लास की, 45 है, 45, और एच हो गया आपका 15। तो एक तरह से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, एल का वैल्यू हो गया 45 प्लस एच 15 इंटू एफ वन 15 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2f1, तो 15 दूना 30 हो जाएगा ये, माइनस एफ नॉट एक्स माइनस एफ टू 10। ये आप लोग समझ में रहे 30 मैंने क्यों किया है, इसको 15 से इसको गुणा करना, 2 गुणे 15, 2 गुणे 15, और इसका वैल्यू है 55। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना, बताओ कितना आएगा, हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस एक्स डिवाइड बाई 30 माइनस 10 हो जाएगा 20, 20 माइनस एक्स इक्वल टू 55। अब सब लोग बताइए सॉल्व पे यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व कीजिए सब लोग। तो बताइए यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, कलम उठाइए सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू माइनस में नहीं आ सकता, फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखिएगा। कितना रहा है, अनामिका बोल रही है 5, अनामिका कहना है कि x 5 आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कहीं माइनस में नहीं आएगा, किस चीज को गिनने पे कहीं माइनस में नहीं आता। बाकी लोग देखिए, तो मुझे आंसर नहीं पता कितना इसका आएगा, चेक कीजिए सब लोग, चेक करो। 5 आ रहा है दीपांशु, भरती जी 45 को माइनस कर लो, इसमें से हो जाएगा 10, और 15 को इसको डिवाइड में भेज दो, ठीक है। अगर इतना आ रहा है तो सही है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन बना लो ना, रिवीजन हो गया हम लोग का। अभी तक पहला सैंपल पेपर है, एग्जाम तक हम लोग कम से कम 10-12 को कर लेंगे, अगर इस तरह से रहे तो एक दिन पढ़े तो 10-12 को हो जाएगा, और ये सीबीएसई ने इसको दिया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब बोलोगे सर मोड का तो करा दिया, मीन और इसका मीडियन करा दो, वो भी कराते हैं लोग। इसमें और करके एक क्वेश्चन दे रहा है, किसी एक को करना है, और इसका हम पार्ट बी देखें, तो देखिए अगर फॉर्मूला आपको बताया था, हम इंपेरिकल फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को, 3 to 1 वाला, उसको हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, उसका भी इसमें यूज आ रहा है। तो पूरा का पूरा आप लोग का मोड का रिवीजन हो जाएगा, देखो मीडियन का सबका। और यहाँ पे अब की बार क्लास इंटरवल दे नहीं रखा, हमको बनाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इसको। हम पहले क्या करेंगे, इसका क्लास इंटरवल बनाएंगे, इससे हाइट और नंबर ऑफ गर्ल्स से। अगले पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे है हाइट, और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हाइट का हम डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं, ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स, और एक हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो बोला क्या है, अ सर्वे ऑफ हाइट 51 गर्ल्स ऑफ क्लास एक्स ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड
टोटल गर्ल्स है 51, ध्यान रखिएगा। मतलब हमारे पास जो टोटल गर्ल्स है 51, मतलब समेशन एफ आई जो है वो आपका है 51, या बोल सकते हैं जो एन का वैल्यू है वो कितना है 51 है। इसको एन से डिनोट करते हैं। फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड, फाइंड मीडियन, पहले मीडियन निकालना है, सबसे पहले मीडियन निकालते हैं। पूछे किस मीडियन का फॉर्मूला बताओ, अनामिका मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, अनामिका नहीं, निया से बताओ तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा। हाँ यही होगा, n/2 माइनस सी एफ बाई एच एफ, ये होता है। अब यहाँ पे ए वाला जो फ्रीक्वेंसी आता है ना, ये आपको यहीं से देखने को मिलेगा, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ये आपको देखने को मिलता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में। n/2 तो पता हो जाएगा, यहीं से निकाल देंगे, काम को दिया गया उसका आधा कर देंगे। एल मिडिल क्लास का लोअर लिमिट होता है, एच क्लास साइज तो बनाना पड़ेगा, क्लास साइज अभी ऐसे दे रखे हैं, इसको बनाना पड़ेगा, है ना। तो चल पहले बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। लेस देन 140, इसको ऐसे लिख सकते हैं लेस देन 140। देखो गैप कितने कितने का आ रहा है, 140 से 45 5 पर का गैप है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 135 से 140। हाइट इन सेंटीमीटर, तो इसको ऐसे लिख दो, हो सकता है उससे भी कम की गर्ल्स हो। हाइट इन सेंटीमीटर, तो 100, देखो अब इसको कोई बोलेगा सर 135 से 140 डिग्री, थोड़ा गड़बड़ है ना, कि मान लो कोई बच्ची होगी छोटी क्लास में, नर्सरी में पढ़ रही है, उसका हाइट होगा 120 सेंटीमीटर, तो फिर घबरा जाएगा। तो 135 से 140 कैंसिल नहीं रहेगा, इसको लेस देन 140 का बोल दो, सही रहेगा, लेस देन 140, लेस देन 140। तो एक कितने गर्ल्स हैं ऐसी, तो है 4, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 4, नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो लेस देन 140 नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए 4। अब बनाएंगे इसके आगे क्लास इंटरवल। अब 140 से 145, और लिखेंगे यहाँ पे 140 से 145, कितने गर्ल्स हैं, 140 से 145 कितनी हैं बताओ, एक मिनट को, ये जो दिया है बताओ ये क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, एक बार बताओ ये वाला। क्योंकि टोटल गर्ल्स 51 हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें अंतिम आ रहा है 51। सोचोगे कि अलग अलग दे रखा है, तो नहीं, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पे, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो हमें इससे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे ये 4 लिख देते हैं एक बार हम, 4 11 29, 4 11 29, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है 40 46 51, 40 46 51। बोलो सर आपको पता कैसे चला, क्योंकि इसने क्वेश्चन में खुदे बोल रखा है कि जो टोटल गर्ल्स हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे 51 गर्ल्स हैं, तो अगर 51 को गर्ल्स है टोटल, और नीचे यहाँ पर टोटल 51 यहीं पे आ गया, मतलब ये आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको जब जोड़ोगे सबको तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जबकि गर्ल्स हमारे पास कितनी है 51 ही है, मतलब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखा है इधर। तो इससे हमें नॉर्मल बनाना है, देखो कितना आसान है बनाना, 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, लेस देन 140 कितनी है 11 है, तो 140 से 45 के बीच में कितनी होंगी, तो बोलेंगे सर 140 के नीचे तो होगी 4 गो, 145 के नीचे होगी 11 गो, तो 140 45 में कितनी हो जाएगी, 11 में 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे हो जाएगा 15, सॉरी 11 में 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे ही 145 से 150, अगला दे रखा है देखो ऐसे, लेस देन 150। तो इसमें क्या करेंगे, तो यहां तक है 29, और इसके नीचे कितना है 7 11 4 15 को, इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा,
29 में से 15 घटाएं कितना आएगा, तो बोलेंगे 14 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। ऐसे ही अब लिखेंगे 150 से 155, तो टोटल बोला है कि लेस देन 155, 155 के नीचे टोटल कितना है, तो 40 है। तो हम बताना है 150 से 155 के बीच में कितना होगा, 150 से 155 के बीच में कितना होगा। देखो लेस देन यहां से पूरा यहां तक, तो ये हो गया आपका 40, और इसके ऊपर का कितना है टोटल यहां तक का, नहीं एक मिनट रुको, ऐसे घबराएगा, 29 से 14 लेस देन 150 कितना था, लेस देन 145 तो 11, तो 29 में से 11 घटाएं कितना आएगा, ये इतना आ जाएगा ना, क्योंकि लेस देन दे रखा है ना यहाँ पे, ध्यान देखो यहाँ पे लेस देन दे रखा है। 29 में से 11 जाए कितना बचेगा, देखो लेस देन 145 का मतलब क्या है, इससे टोटल नीचे सबको जोड़ कर दिया इसने 11, तो 29 में से 11 जाएगा तो यहाँ बचेगा, ये नहीं बचेगा, ये आपका हो जाएगा 18। ऐसे ही लेस देन 40, ये कितना हो जाएगा आपका, लेस देन 155, यहाँ पे देखो ध्यान से, लेस देन 155 तो 40 है। हमें बताना है 150 से 155, तो बोलेंगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 150 तक कितना है टोटल 29 है, और 155 टोटल कितना है 140 है, तो माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 40 में से उनतीस जाएगा 11 आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्या है 160, तो 155 से 160, अब देखो कि 160 तक कितना है टोटल, 46 है। हमें बताना है 155 से 60, अच्छा 155 तक कितना है 40 है, तो 160 155 में कितना हो जाएगा, नीचे से पूरा यहाँ तक 40 और नीचे से पूरा यहाँ तक 46, तो टोटल गैप कितना हो गया यहाँ का, तो बोलेंगे 46 में 40 कितना हो जाएगा, 6 का गैप हो जाएगा, तो लिखेंगे 6। ऐसे ही लास्ट लेस देन 165, इसलिए लिख देंगे 160 टू 165, तो इसको भी देख लीजिए, इसको ऐसे समझाना आसान है। देखिए तो 160 तक तो इतना हो गया टोटल, इसका हाइट हो गया आपका 46, और 165 तक आपका हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 165, सॉरी 65 नहीं 51, तो ये वाला गैप कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो बोलेंगे 51 में से माइनस कर दीजिए 46 को, कितना आ जाएगा 5, तो हो जाएगा आपका 5। तो ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल बना है ये आपका बना एफ आई का, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ये आपका है सी एफ वाला। तो सब सी एफ है, लेकिन इसमें कौन सा सी एफ लेना हमको देखना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें से कौन सा सी एफ लेंगे, ये फॉर्मूला हम लोगों का, तो यहाँ पे अगर n/2 निकालें हम, तो कितना आएगा 51 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 26 गुना 25.5 आएगा। अब 25.5 कहाँ पे देख चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे ना, कहाँ पे लाई कर रहा है। अच्छा इन सबको जोड़ने पे क्या है, देखो तो 7 4 11 8 18 29 और 11 40 6 46 5 51, सही। तो 50 25.5 कहाँ पे चेक करेंगे, इसमें नहीं चेक करेंगे, इसमें तो है ये नहीं, यहाँ पे चेक करेंगे। तो कहाँ पे लाई करेगा, तो बोलेंगे ये तो लाई करेगा सर 11 से 29 के बीच में, तो मिडिल क्लास क्या होगा, तो अगर 25.5 अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो मिडिल क्लास क्या होता है, जस्ट इसके नेक्स्ट वाला क्लास होता है मिडिल क्लास, याद करो, जस्ट इसके आगे वाला क्लास क्या होगा मिडिल क्लास, तो ये आपका हो जाएगा मिडिल क्लास। आ रहा है समझ में, आप लोग का ये जो क्लास हो जाएगा ये हो जाएगा मिडिल क्लास, ये वाला, ये आपका हो जाएगा मिडिल क्लास। ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास।
अगर ये मीडियन क्लास है तो बताओ यहाँ से एफ का वैल्यू कितना है। सबसे पहले एफ, फॉर्मूला में एफ आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है, तो बोलेंगे तो 18 है। एफ यहाँ से देखेंगे, सी एफ वाला इधर से देखेंगे, सी एफ वाला इधर से, एफ वाला इधर से, तो ये आपका हो जाएगा 18। हाँ, एन बाई टू निकाल लिए हम लोग फॉर्मूला में। देखो सी एफ बताओ कितना होगा, तो सी एफ ये 29 नहीं होगा, जस्ट इसके पहले वाला होगा। बोलेंगे नोटिफिकेशन तो होता है, लेकिन कौन सा होता है, जस्ट उसका मिडिल क्लास के पहले वाला। सी एफ हो जाएगा 11। अब क्या क्या चाहिए, एफ पता है, ए तो पता है, ए पता है, पता है, एच पता है और एल पता है। एच तो गैप पता है हम लोग का, कितने का क्लास इंटरवल गैप है 5 का, तो एच हो जाएगा 5। और एल तो सबसे आसान है, बताओ मिडिल क्लास का लोअर लिमिट क्या है 145, तो हो गया 145। अब इसमें रख दीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। चलो रखते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू एल प्लस एच इंटू, तो हम लोग सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन किए हैं, एक भी छोड़े नहीं है। प्रोबेबिलिटी के भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व। एन बाई टू माइनस सी एफ, एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ, यही है ना, सब तो निकाल ही लिए। एल का वैल्यू है 145 प्लस एच है आपका 5 इंटू एन बाई टू अभी हमने निकाले थे, एन बाई टू आएगा 25.5 माइनस सी एफ। देखो तो अभी क्या लिखे हैं, सी एफ है आपका 11 और एफ है आपका 18। अब इसी को तो सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 145 प्लस 5 इंटू, ये कितना हो जाएगा 25.5 माइनस 11.5 और 5 में से एक जाएगा 4, 2 में से एक जाएगा 1, डिवाइड बाई 18। अगर यहाँ पे हम डेसिमल हटा दे तो कितना हो जाएगा, ये 145 प्लस 5 इंटू 145 बाई 180। अब 5 से काट दो इसको, 5 तिहाई 15, 5 छक 30, 3 से कटेगा क्या, 5 4 9 1 10, नहीं कटेगा। तो इसका कुछ ऐसे आंसर आएगा 145 प्लस, अब इसको भाग दो कितना आ रहा है 145 में 36 से, जो भी है लिख लेते हैं एक बार। 145 145 डिवाइड बाई 36, 4.03 आ रहा है। ठीक है, 0 to 2 है, इसको 3 कर देंगे, 4.03, 4.03। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 145.149 हो जाएगा ना, 149.03, और ये हो जाएगा आंसर। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया। समझ में आया सीरियस सिस्टम, आप लोग भी तो पढ़े हो इसको, पढ़ाए थे आप लोगों को, समझ में आया। ठीक, तो हम लोग का मीडियन आ गया 149.0 से। देखो तो और क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, तो एक तो बोला था कि मीडियन मीडियन हाइट बताइए कितना, तो मीडियन हाइट कितना हो गया गर्ल्स का 145.03, 149.03। अब क्या पूछा है, बोला है कि अगर इसका मॉड मैं आपको बता दूं, मॉड इसका है 148.05, तो ये बताइए मीन इसका कितना होगा, लेकिन किससे जी, एम्पेरिकल फॉर्मूला से बताना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला को बताए थे हम, 3 to 1 बताए थे ना, याद आ रहा है। 3 टाइम्स सबसे बड़ा मीडियन इक्वल टू, फिर ई वाला आएगा 2 टाइम्स मीन प्लस मॉड, इससे बताना। तो इसको बना लेते हैं हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे नाउ हमारे पास मीडियन कितना आ गया,
मीडियन आ गया हम लोग के पास 149.03। मोड कितना हम लोग के पास दिया गया है, इसमें एक गिवन है आपको, गिवन है मोड इक्वल टू 148.05, 148.05। अब हमको मीन निकालना है, तो क्या उसके लिए हम टेबल बनाएंगे? टेबल बनाना तो फिर बेवकूफ़ी हो जाएगी ना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमको फॉर्मूला पता है 3 to 1 वाला, अगर नहीं भी बोलता ना तो हम 3 to 1 ही लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दो को चीज़ पता चल गया है। अब हमको निकालना है मीन, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो क्या दिया इसका, EMPIRICA, एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है 3 टाइम्स मीडियन, 3 to 1 इक्वल टू, 3 का क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन किसके साथ, ई वाले के साथ, तो ई आता है मीन में, 2 टाइम्स मीन प्लस मोड, या उसको बोल दो 1 टाइम्स मोड, या मोड बोल दो, इस पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स मीडियन 149.03 इक्वल टू 2 टाइम्स मीन, 2 टाइम्स मीन का मीन रहेगा प्लस मोड 148.05, गुणा कीजिए, बताइए कितना आ रहा है यहाँ से, बताइए सब लोग यहाँ से मीन का वैल्यू कितना आ रहा है, आप लोग बनाइए। वन 49.52, बाकी लोग चलिए, बाकी लोग बना लेते हैं, फिर चेक करते हैं, बताते हैं इतना आ रहा है कि नहीं। एक गुणा करने पे कितना हो जाएगा, 3 9 3 3 9, 0, 3 9 27, 3 4 12, 2 14, 3 1 3 और 1 4, माइनस 148.05। दो एकम 2, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10, 2 2 4, सही तो है। किसका आंसर था, नियासा का, 149.52 आ रहा है। 149.52, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बाकी लोग अब क्लियर है, पवन, अनामिका, आदित्य, दीपांशु, ठीक। तो आप लोग का बढ़िया से एक तरह से रिवीजन हो गया लास्ट लेसन का पूरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग का यहाँ पे सेक्शन जो आपका डी था खत्म होता है, 5 5 नंबर का आता है, इसमें क्वेश्चन खत्म होता है, शुरू हुआ था यहाँ से, देखो सेक्शन डी, इसमें 5 क्वेश्चन हमने किए, 32 33 34 35, पांचों का 20 नंबर। अब मुझे लग नहीं रहा 20 नंबर आप लोग इसमें किसी का कोई छूटेगा, जिस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर ये वाला पेपर आपके एग्जाम में आ जाए तो इसमें से शायद ऐसा क्वेश्चन हो जो आप लोगों से कोई नहीं बनेगा। ट्रिंगल में बीपीटी वाला दे रखा है, कितना अच्छा सा। अब आ रहे हैं सेक्शन ए पे, देखो ए भी क्वेश्चन इतना आसान है ना कि आप लोग बोलो सर ऐसा केस बेस्ड क्वेश्चन है तो हम तो उड़ा देंगे इसको, दिया है तो कोई क्या करे। देखिए सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 36,
तो पढ़ो तो देखो आप लोग से एकदम तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन कुछ है ही नहीं इसमें। बोलोगे सर इससे आसान तो हम लोग, इससे बढ़िया क्वेश्चन तो हम लोग के उसमें दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। पढ़िए आप लोग, हंसोगे क्वेश्चन देखते कितना आसान क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है। अभी आप लोग का एपी चल भी रहा है, तो आते हैं तीन जगह से क्वेश्चन आते हैं, एपी से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और एक आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। यहाँ से केस बेस तीन क्वेश्चंस आते हैं, तीनों लेसन से कहे हुए। मैक्सिमम टाइम यही होता है। दो एपी देखो क्या बोला, इन अ क्लास द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट्स टू राइट एग्जांपल ऑफ एपी। ठीक है, दो बच्चों ने, आर्यन और रोशन ने लिखा दो गो एग्जाम्पल। ये है आर्यन का, ये है रोशन का एग्जाम्पल। दोनों एपी में देखो तो -5 में से 2 3 का गैप है, फिर -2 से 1 3 का गैप, 3 गैप एपी में है। ठीक है, 1 से 87 3 गैप है, ये भी ठीक है। देखोगे तो यहाँ भी 3 का गैप है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताओ इसके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना होगा दोनों के। ये तो बना लेंगे, छोड़ो ये बना लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना होगा, तो 187 माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा, 192। तो इसके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, बताओ कितना होगा नामिका। सीरियस हिस्ट्री बताए थे ना आप लोग क्लास में, तो हाल ही में कराए हैं 9th बी में, 10th बी में। कितना होगा सीरियस हिस्ट्री इसके 1000 टर्म का डिफरेंस, सेम ही होगा कि नहीं, इतना ही नहीं याद आया। अगर दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसके जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होता है वही उसके 1000 टर्म का डिफरेंस होता है। भूल गए इतना जल्दी, परसों ही तो कराया था शायद क्वेश्चन आप लोग क्लास में, ये वाला क्वेश्चन। पूछा नहीं है इसमें, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि पूछ सकता था, तब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होता। अभी तक क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग भूल गए क्या, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर। इसको भूल गए। अगर दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो उनका जितने 100 टर्म का डिफरेंस होगा 100, तो हजारों टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा 100। अगर 100 टर्म का डिफरेंस मान लो होता 50, हजारों का में कितना होता 50। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों बच्चों ने लिखा है एपी, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अगर पूछता इनके हजारों टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो जितना पहले टर्म का डिफरेंस उतना हजारों टर्म का हो जाता, निकाल देते। पूछा नहीं है, चलो। दोनों का कॉमन डिफरेंस हमको सेम दिख रहा है, ठीक है। इसका देखोगे तो इसका है -3। अरे एक मिनट को, तो सेम कहाँ है, सेम थोड़ी है। इसका माइनस, गड़बड़ हो गया, अभी ध्यान नहीं दिया। ये -3 है और ये +3। अब नहीं होगा वैसे, अलग अलग हो गया ना, अब वैसा नहीं होगा, ठीक है। देखो मिस्टेक हो गया हमसे, एगो +3 था, एगो -3। चलो देखते हैं क्या कुछ ने क्या पूछा है। अगर सेम होता मतलब ऐसे कर लेते। पूछा है नाउ द टीचर आस्क्ड वेरियस स्टूडेंट्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या क्या पूछे टीचर, फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू प्रोग्रेशन। बताओ कितना होगा, एक का तो -3 है और एक का क्या है +3, तो कितना आ जाएगा 0। समझ में आया सृष्टि आपको, ये 0 कैसे आया। देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है इस वाले का,
इसका तो इसका तो +3 है और इसका कितना है डी का वैल्यू, इसका है -3, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 0। आए क्या बोला है, फाइंड द 34th टर्म ऑफ द प्रोजेक्शन बाय रोशन। रोशन कौन सा लिखा है, तो रोशन का ये है, तो इसका 34 टर्म निकालो। तो 34 टर्म क्या होगा, ए 34 का वैल्यू, तो बोलेंगे a + 33d, निकाल लोगे। ए का वैल्यू इसका है 187 प्लस 33 और डी का वैल्यू कितना है -3, हो जाएगा। देखो ये थोड़ा इसको अच्छा लिख देते हैं, इसका था -3, नहीं इसका था 3 और इसका था -3, इसका था 3 और इसका था -3। अब इसका एक बना लोगे ना इसको, हो जाएगा, बताइए। 187 में से 99 घटा दीजिएगा, 17 में से 9 हो जाएगा 8, 17 में से 9 हो जाएगा 8, 88 आ जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर फाइंड द सम, आपको ये बताना है 10 टर्म ऑफ प्रोजेक्शन आर एन। अब बताओ ये भी क्वेश्चन बताना पड़ेगा, S10 निकालना है आर एन के लिए, तो 10/2 ए प्लस 9d, एपी का क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर। हाँ जो भी आएगा इसको मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो तो विच टर्म, अगर ए ना बन तो किसको बनाए, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। एक का बढ़ रहा है तो एक का घट रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं का मिलेंगे, दोनों का डी एक का प्लस में तो एक का माइनस में मिलेंगे आकर, तो दोनों का एन बराबर कर दो। एक का मान लो ये आपका है ए एन और एक का इसका कर दो बड़का ए एन, दोनों को बराबर कर दो, यहाँ सब कैंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं कितना आता है आंसर इसका। बोला है कि कौन सा टर्म बराबर होगा, दोनों का सेम वैल्यू होगा, मान लेंगे nth टर्म, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, इसका मान लो इसका कॉमन डिफरेंस को बड़का डी से दिखाए थे, ये दोनों का डी अलग अलग है ना। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे -5 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू इसका है +3, आर एन वाले का, इसका है डी का वैल्यू +3। अब इसका देखते हैं 187 प्लस n माइनस 1 और डी का वैल्यू इसका कितना है, देखो इसका है -3 इंटू -3। अब इसी को बराबर करना है और n निकालना है, तो n का वो वाला टर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, आई हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू 3। देखो ये इधर आएगा तो प्लस, बताइए माइनस इधर आएगा +3 हो जाएगा, बताओ। अगर हम इसको इधर लाते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाए, ऐसे हो जाएगा। कितना लोग समझ में आया ये वाला, इक्वल टू 187 प्लस 5। मैंने इस वाले को उधर भेज दिया है और इस टोटल को जब इधर लाएंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, -3 इंटू n माइनस 1। अब जब ये इधर आएगा LHS साइड में तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, देखो तो। शिल्पी समझ में आ रहा है, पवन ठीक है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि बिना गुणा किए पे बहुत चीज कॉमन हो सकता है। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो सेम चीज 2 बार आ गया, तो इसको कर सकते हैं 2 इंटू n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। अब काटो इसको, 8 9 2 11 12, 3 से कटेगा, 3 छक्का 18, 3 चौका 12, 2 से काटो इसको, कटेगा 32 बार में। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 33। तो बोलेंगे दोनों का जो 33rd टर्म होगा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस 33rd टर्म of both AP are same। 33rd term of both the AP
आर सेम। ऐसा भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, दिखा दे रहे हैं आप लोग, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं। देखोगे यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर देखो 15, देखो तो इसका क्या 15 नंबर यही क्वेश्चन है क्या? देखिए तो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन टर्म ऑफ 2 AP, इन दोनों का एन टर्म क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो सेम यही क्वेश्चन है। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ा करो, पढ़ोगे ध्यान से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। तो 36 नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 37 पे। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन करा दिया, बोलोगे इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट होगा? 37 आते हैं, डायग्राम से नहीं डरना है। 37 देखिए, डायग्राम ये रहा और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 4 गो क्वेश्चन है, ये रहा 4 क्वेश्चन। ठीक है, देखो डायग्राम में ये बताओ पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, पहले बताओ। The group of ex-students goes to picnic during winter holiday. The position of 3 friends Aman, Kriti and Chahat are shown by PQR. बताओ P का कोऑर्डिनेट कितना होगा? सृष्टि बताओ तो कितना होगा P का कोऑर्डिनेट? ये आपका हो गया मान लो x और ये हो गया y, तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये हो गया ओरिजिन। बताओ सृष्टि। पहले x लिखते हैं ना, तो x का वैल्यू 2 है, y कितना है? 5। Q का कितना होगा? पवन Q का कितना होगा बताओ तो? 4,4 होगा, ठीक है। R का बताओ तो शिल्पी कितना होगा? शिल्पी बोलबे नहीं करती है, इसका मौन व्रत रहता है। ठीक है, आदित्य कितना होगा आर का? 8,3 हो जाएगा। अब बताओ, ये सब क्वेश्चन छोड़ो, मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, क्या आर से क्यू का दूरी निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से? आर का पता ही है, क्यू का पता है, आराम से निकाल सकते हैं। पी से क्यू निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, पी से क्यू का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्यू से आर का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, पी से क्यू का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर हमको रेशियो दे दे कि हमको इस रेशियो में बांटना है, मान लो m रेशियो n दे दे, अब बोल दे कि है 2:3, तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, पॉइंट मान लो यहाँ पे हो, पी तो दिया हुआ है, एम का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला से। तो क्या ही पूछ लेगा आप लोगों से, बताओ। दो क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, पी और आर बताना। बताओ पी से आर कितना दूर है? पी से आर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फॉर्मूला पता है ना सब लोग का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा रूट अंडर x2 पी से आर, तो 8 - 2, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस से हो जाता है, उससे क्या करना। बन गया, 1 नंबर आ गया। कितना टाइम लगेगा लाने में? कितना बोल रहे थे यहाँ से इसका? 2√10, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 2, 40। हाँ, 2 दूना 4, ठीक है, ये आ जाएगा 2√10, सही है। 10×4 = 40। यहाँ पे क्या पूछा है? क्या क्यू मिड पॉइंट है पी आर का? जब चेक करो तो पी से आर का मिड पॉइंट क्या होगा? पी से आर का, पी आर का मिड पॉइंट क्या होगा? पता नहीं मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे आसान था x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही होता है ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला। निकालिए पी से आर का मिड पॉइंट, तो x1 + x2, 8 × 2 = 10/2,
ये आ जाएगा 5, वाई वाला निकालो, 3 और 5 8, 8/2 कितना 5,4 आ जाएगा। बोला है कि क्यू, क्यू क्या मिड पॉइंट है भाई, मिड पॉइंट तो इतना आ रहा है, और क्यू कितना दे रखा है इतना, तो लिखेंगे नो, इसका लिखेंगे नो, नो क्यू मिड पॉइंट नहीं है। जस्टिफाई बाय फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ पीआर निकाल तो दिए हैं, बिकॉज मिड पॉइंट ऑफ पीआर इज कितना आ रहा है 5,4 आ रहा है, 5,4, इसीलिए नहीं। आई क्या लिखा है, देखो ऐसा क्वेश्चन कितना सारा हम लोग किए हैं, फाइंड द पॉइंट एक्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टी एंड, कितना कितना सारा हम लोग किए हैं, नहीं किए हैं ऐसा क्वेश्चन हम लोग कितना सारा, देखो दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो एनसीईआरटी मेन है हम लोगों का, दिखा रहे हैं किधर गया, 7 लेसन कितना था, 7 8 होगा ना, 7 है नहीं 7 होगा। देखो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो 7 नंबर, इसका पढ़ो तो एक बार सब लोग, दिख रहा है आप लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन, इस 7.1 एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन देखो तो, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 और -2,9। अब जरा इसको पढ़ो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, और पी का पॉइंट पता नहीं है, पी की जगह इतना है 2,5 और क्यू की जगह कितना है 4,4 है, नहीं बना लोगे आराम से बना लेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे पॉइंट एक्स एक्सिस, बताओ एक्स एक्सिस पे पॉइंट का फॉर्म क्या होता है, मान लेंगे पॉइंट ए, तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट किस फॉर्म का होता है, तो बोलेंगे x,0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जितना a से p होगा उतना ही क्या होगा a से q होगा, इक्वी डिस्टेंस, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। अब यहाँ से रख कर वैल्यू यहाँ से x निकाल लेंगे, वहां से हम लोग का आंसर आ जाएगा। बताइए हो जाएगा कि बताना पड़ेगा अब इसको। श्रेया, सृष्टि, अनामिका, पवन, निहासा, आदित्य, दीपांशु, हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किया ना, एक्स वहां से निकाल लो, यहाँ पर रख दो, ये x,0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो क्या बोला है, लेट s बी द पॉइंट विच डिवाइड ज्वाइनिंग p को 2:3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ s। तो और आसान है, बाइसेक्शन फॉर्मूला से पूछ दिया क्वेश्चन, बोला है कि s कोई पॉइंट है इस p और q के बीच में, जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो बोल रहा है कि x का कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, तो मान लेंगे x कोऑर्डिनेट x, y, तो p का वैल्यू कितना रखा है, p है आपका 2,5 और q कितना है 8,3। तो बताओ यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, याद है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, x निकालना है तो x में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 6 प्लस 2 × 8 डिवाइड बाई 2 + 3। तो फॉर्मूला आप लोग क्या है ना, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये x का वैल्यू होता है, और ऐसे y का क्या होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो देखोगे यहाँ से ये है m आपका और ये है n आपका, किसी को पहले क्या फर्क पड़ता है mx2, तो पहले इसको लिख दो, इसके बाद में लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई, बस याद रखो कि ये जाएगा 8 के साथ, ये वाला जाएगा इसके साथ, 2 के साथ x निकलना है, तो ऐसे y निकालेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 प्लस 3 × 5 डिवाइड बाई 2 + 3। बताओ यहाँ से x और y की वैल्यू कितना आ जाएगा,
किससे पूछूं? 3 दूना 6, 8 दूना 16, 16 6 22, 22 भागा 5, ये आ जाएगा ना? 16 6 21 हो जाएगा ना? 8 दूना 16 और 3 दूना 6, 16 6 22 हो जाएगा। 22 भागा 5, y कितना आ जाएगा? 2 3 6, अब पानते हैं 15 6 21, 21 भागा 5 आ जाएगा। तो बताओ s का क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? s का पहले x 22/5, y 21/5, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बताइए किसी को डाउट है यहाँ तक? तो क्या किस बेस पे क्वेश्चन आप लोग को आसान लग रहा है? ये सिंपल पेपर सीबीएस ने रिलीज किया था, ठीक है? एक क्वेश्चन आपको देते हैं हम, होमवर्क इसको बना के आइएगा सब लोग, ठीक है? एक क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क। कहाँ गया वो? यहाँ पे। अरे सिंपल पेपर वाला S1, ये आप लोग, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है? 38 नंबर क्वेश्चन अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है, बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। खाली 10 का फॉर्मूला आएगा, 10 थीटा लगेगा। हाइट दिया गया है उसका, गर्ल्स का हाइट, और हाइट दिया गया है उस इंडिया गेट का हाइट दिया गया है। आपको एंगल बताना है, कभी उसके आई से तो कभी कुछ कर रहा है, ऐसे ऐसे करके दे रखा है डायग्राम मेरा। तो क्वेश्चन लेकर डरना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है? और नीचे ये रहा क्वेश्चन, श्रेया नाम से कोई लड़की है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडिया गेट घूमने गई है। तो ये आपका रहेगा होमवर्क, क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। हम लास्ट दिन मंडे को आप लोग पढ़ाई, आप लोग कल पढ़ाई होगा, ठीक है? कल आप लोग का क्लास हो रहेगा। मंडे को आप लोग का छुट्टी रहेगा, कल आपको हम बता देंगे इस क्वेश्चन को, और कल आपको मैथ पढ़ाएंगे, एपी पढ़ाएंगे, ठीक है? तो कल आप लोग का क्लास रहेगा, जरूर आइएगा सब लोग सुबह में इसी टाइम पे। मंडे को आप लोग का क्लोज रहेगा, मंडे को हम लोग जाएंगे पूजा करने। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है? बाय एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से कल क्लास में सुबह में, मॉर्निंग में।